कभी कभी यूं ही बेवजह किसी बात को लेकर हमारे मन में फिजुल तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। अगर कभी कोई हमें कुछ बात कह देता है तो वह बात हमारे मन में बार बार घूमती रहती है और उस बात को लेकर हम अक्सर बहुत तनाव में आ जाते हैं। इस वजह से हमारी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस बेवजह उठ रहे सवालों को कैसे शांत किया जाए, बेचैनी को कैसे कम किया जाए और इस तनाव से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस कहानी में मैं आपको गौतम बुद्ध की ऐसी 4 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इन 4 आदतों को अगर आप सही मायनों में अपनाते हैं तो फिर आपका मन न कभी बेचैन होगा, न ही उदास रहेगा और न ही बेफिजुल के कामों में व्यस्त होगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। तभी एक राजकुमार वहां आता है और उनसे कहता है, हे महोदय, आप हमेशा कहते रहते हैं ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूं। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। जब भी ध्यान करने बैठता हूं तो विचारों का तूफान आ जाता है। लोगों के बारे में सोचता हूं, अपने बीते जीवन की घटनाओं के बारे में और भविष्य को लेकर न जाने कितने अजीबोगरीब विचार मन में आने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब ध्यान करने लगता हूं तो और ज्यादा अशांति महसूस होती है। इतना कहने के बाद वह राजकुमार भिक्षु की ओर देखता है और कहता है, महोदय, कृपा करके आप मेरी इस समस्या का समाधान बताइए। भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मैं क्या समाधान बता सकता हूं? सोचो, यह तुम्हारा ही मन है, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ देर शांत बैठने नहीं देता। तुमने इसे कितना आजाद छोड़ रखा है। राजकुमार बोला, महोदय, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपा कर मुझे कोई उपाय बताइए। भिक्षु ने राजकुमार के चेहरे की ओर ध्यान से देखा और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपने स्वामी गौतम बुद्ध की बताई गई 4 आदतों के बारे में बताता हूं। अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा। पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे यह सोचते रहते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। शायद वो मुझसे जलते हैं, शायद वो मेरी बुराई कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। और ऐसी सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। असल में कोई क्या सोच रहा है यह जानना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन तुम अपने मन की निगरानी तो कर सकते हो। इसलिए ध्यान बाहर नहीं, भीतर लगाओ। खुद को समझो, खुद के विचारों को पढ़ो। दूसरी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लोग असफलता पर हंसते हैं, यह सच है, लेकिन अगर तुम सफल हो जाओगे तो यही लोग तारीफ भी करेंगे। इसलिए अगर तुम प्रशंसा चाहते हो तो आलोचना भी सहनी होगी। याद रखो, असफलता बुरी नहीं है, बल्कि वह तुम्हें विनम्र बनाती है, धैर्य सिखाती है और प्रयास करना सिखाती है। अगर असफलता का डर नहीं होगा तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे। तीसरी आदत, समय को बेवजह बर्बाद करना छोड़ दो। लोग सोचते हैं कि वे समय काट रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि समय उन्हें काट रहा होता है। एक दिन आता है जब पता चलता है कि सारा समय व्यर्थ चला गया और सिर्फ पछतावा बचा। इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दो, उसे अच्छे कार्यों, आत्मविकास और दूसरों की सेवा में लगाओ। चौथी आदत, यह सोचना छोड़ दो कि अगर बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तुलना करना छोड़ दो। सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। हो सकता है जिनसे तुम खुद को कमतर मानते हो उन्होंने कभी उतनी मेहनत ही न की हो। जो असफल हैं वे अक्सर दूसरों को भी डराते हैं ताकि कोई और उनसे आगे न निकल जाए। लेकिन अगर तुम पूरी निष्ठा और मेहनत से प्रयास करोगे तो तुम निश्चित रूप से सफल हो सकते हो। भिक्षु बोले, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी, दूसरों के मन को पढ़ना, असफलता से डरना, समय को बेकार करना और तुलना करना, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम जो चाहो उसमें मन लगा सकोगे। राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन इन 4 आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। दोस्तों, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे।
फालतू समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और अगर किसी से कोई काम नहीं हो पाया है तो इसका यह मतलब नहीं कि हमसे भी नहीं होगा। अगर आप मेहनत से किसी भी कार्य को करते हैं तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ जरूर शेयर करें।